साथियों, बात करते हैं लगन के, एक पूरा विश्लेषण करते हैं कि भाई लगन है क्या, कुंडली में या ग्रह बैठते हैं, क्या है ये सब कुछ। दोस्तों, जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हो उसकी बॉडी लगन है। यहाँ वो उसके जीवन की शुरुआत, जो 12वां खाना है, वो मोक्ष का अंतिम खाना होता है कुंडली का, वहाँ से फिर नया शरीर मिला। जो लगन में है वो लगन आपका नया शरीर है। जब अब कुंडली में ये खाना बनता कैसे, आप जो पूर्व दिशा में जो राशि, जब आप व्यक्ति पैदा होता है और पूर्व दिशा में जो राशि आसमान में होती है, वहाँ वो डिसाइड करती है कि इस व्यक्ति का शरीर कैसा बनेगा। उसी को लगन कहते हैं। मतलब पूर्व दिशा में जो राशि थी, जब कोई जातक पैदा हुआ तो वो राशि उसकी लगन में, मतलब पहला खाना लगन का बोला जाता है। कुंडली में जो आप पहला खाना देखते हैं वो पूर्व दिशा होती है, उसके सामने सप्तम, पश्चिम, फिर जो राइट साइड में होती है उत्तर होती है, और फिर लेफ़्ट साइड में दक्षिण दिशा। इस तरह से ये बाकी खाने फिर उनके बीच में आते हैं। तो लगन से, लगन क्या हुआ? लगन हो गया आपका शरीर। आप पूरे, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व लगन है। जो जातक पैदा वो सारा बॉडी सब कुछ लगन है। ये जो बाकी जो खाने होते हैं वो आपके रिलेशन होते हैं। कोई कहीं से पिता को देखते, कहीं से माँ को, कहीं से पत्नी, तो कहीं से छोटे भाई, कहीं से बड़े भाई, किसी कुटुंब, कहीं ऐसी अंगों को देखा जाता है, कहीं से लीवर को या पेट को देखा जाता है, कहीं से हृदय को देखा जाता है, कहीं से गले को देखा जाता है, कहीं पैर, कहीं पंजे। लेकिन पहला स्थान आपका पूरी बॉडी है, सब कुछ है। ये जो चीज़ें हैं, ये कोई भी ग्रह कहीं भी किसी भी खाने में बैठता है। जहाँ खाने क्या है, दुकानें हैं, यहाँ के सामान मिलते हैं आपकी लगन को। जो भी चीज़ें हैं वो लगन को प्राप्त होती है। कहते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि भाई कर्म का मालिक 12वें भाव में बैठ गया, कर्म का खाना आपका, लेकिन 12वां खाना भी आप ही का है। तो जो 12वें खाने में एक्टिविटी हुई वो आपको मिलेंगी, आपकी बॉडी को मिलेंगी। वहाँ पर कर्म का खाना कुछ गड़बड़ होता है तो वो आपकी बॉडी पे डायरेक्ट असर उसका पड़ेगा। तो ये आपका पूरा व्यक्तित्व, आप कैसा सोचते हो, क्या कैसी आपकी बॉडी होगी। यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठे, कहीं से आके बैठे, तो आपका चरित्र, आपकी बॉडी उससे प्रभावित ज़रूर होगी। आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी जीने का जो अंदाज़ है वो उस ग्रह के अधीन हो जाएगा, उस एनर्जी के अधीन है, जो वो आपकी, मतलब वो चीज़ आपके अंदर होगी ही होगी। जैसे एक उदाहरण लेके बात करते हैं। जैसे कर्म का मालिक उठ के लगन में आके बैठ गया। कर्म है कैरियर, आप जो काम करोगे, जिस लाइन में कैरियर अपना, वो उठ के आपके पास आ गया। इसका कहने का मतलब क्या है? आपको काम की कमी नहीं, काम चल के आपके पास आएगा। आते रहेंगे काम, कैरियर में बहुत सारे काम आप करोगे, ये आप लिखवा के लाए हो। और जब कर्म उठ के आ गया तो आपकी बॉडी को बना दिया कर्मशील। आप कर्म प्रधान व्यक्ति हो गए। लेकिन अगर लगन का मालिक उठ के जाता, फिर उसका भी तो असर आप पे आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। जो लगन में एनर्जी आ गई, वो अपनी एनर्जी किस जगह पे खर्च करेगा? वो अपनी एनर्जी, क्योंकि जो जिस घर का मालिक होता है वो उसको मैनेज करता है। मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे खर्च करेगा जाके, या उन चीज़ों को कहाँ पर इस्तेमाल करेगा। अब लगन का मालिक, कर्म का मालिक तो आ गया लगन में, कर्मशील व्यक्ति बना दे, काम आपके पास आएंगे। और वो जो लगन का मालिक बैठ गया धन भाव में, कुटुंब भाव में,
तो जो कर्म इसके कैरियर में आए उनका संबंध धन से जुड़ गया, इसके परिवारजनों से जुड़ गया। ये ऐसे कर्म करेगा जो कि ऐसा कैरियर अपनाएगा जो अपने परिवार के साथ रहे, परिवार से दूर न जाए और धन कमाने का प्रयास करता रहे। 10वां भाव पद प्रतिष्ठा का, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इनको मिलेगा और अपने पावर का उपयोग अपने धन को कमाने में लगाए। मतलब और जो भी लगन में बैठेगा वो चीज़ लगन को मिलनी ही मिलनी है। अब मान लिया पंचम भाव का मालिक आके बैठ गया। ये मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप बाकी घरों को समझ जाइएगा। जो चीज़ जहाँ उठ के आती है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लगन में अगर पंचम भाव का मालिक आ गया तो आपकी बुद्धि पे ज्ञान का कंट्रोल हो गया, आपके पास एजुकेशन आएगी ही आएगी। आप एजुकेट हो गए, आप ग्रेजुएट हो गए। पंचम भाव बच्चों का, आपके पास बच्चे आएंगे किसी भी रूप में आए। आप चाहो मत चाहो वो लिख के आ गया, क्योंकि वो ऊर्जा है। वो ऊर्जा इस तरह का आकर्षण, आप एक अट्रैक्शन ऐसा मन में देगी, ये आपके चेहरे पे देगी कि बच्चे आपकी तरफ खींचेंगे। आप बच्चों की तरफ देखोगे, आपको देखते बच्चे मुस्कुराने लग जाएंगे। जिनका है वो आजमा के देख लें, वो बच्चों के बगैर वो उनका खुद का मन नहीं लगेगा। शिक्षा आपके पास उठ के आएगी, आप जीवन भर किसी न किसी रूप में पढ़ाई से, एजुकेशन से जुड़े रहोगे। और जैसी एजुकेशन लोगे वैसे आपका शरीर, आपकी सोच वैसी बन जाएगी, क्योंकि कंट्रोल एजुकेशन का है। एजुकेशन तो मिलेगी, आपको ये तय करना है कि आप कौन सी एजुकेशन लेना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। जैसा बनना चाहते हो वैसी एजुकेशन आपके पास आ गई। ये पंचम भाव संतान का बताया, तो संतान आपको पास आ गई, मतलब संतान आपकी होगी, आप संतानवान व्यक्ति होगे। इसकी महादशा सही समय चल गई तो संतानें आपको होंगी। अब अगर विवाह हो गया, विवाह के टाइम, विवाह के बाद ये दशा चल रही है, तो ये चीज़ें उठ के आती ही आती हैं। दूसरा, आपके ऊपर कंट्रोल आपकी संतान का हो गया। मतलब आप बच्चों को परेशान होते नहीं देख सकते। संतान को कोई दिक्कत हुई तो आपको परेशानी चालू हो जाएगी। आपका कंट्रोल आ गया उनके हाथ में, आपको एक तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं। बड़े होंगे तो पापा कहाँ जा रहे हो, पापा कहाँ हो, पापा कैसे हो, पापा ही करते रहेंगे वो। और बच्चे तो देख के मुस्कुराएंगे। बात देखो आप, जिसकी कुंडली में उससे देखो, वो जब भी बच्चे को देखा, बच्चे अपने आप उसको देख के मुस्कुराना शुरू कर देंगे, या वो बच्चों की तरफ आकर्षित होगा, बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ये है। और फिर दूसरा, जब ये पंचभाव का मालिक आपके लगन में आके बैठा तो आपका स्वभाव भी बच्चों जैसा होगा, क्योंकि बच्चे आपके अंदर समा गए, आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में समा गए। तो आप उतने गहरे व्यक्ति नहीं होंगे, बच्चों की तरह चुलबुला स्वभाव होगा आपका। जरा सी बात में नाराज, जरा सी देर में खुश, छोटी चीज़ पे खुश और किसी छोटी चीज़ पे नाराज। थोड़ा मिल गया खुश, कुछ ले लिया तो नाराज। ये पक्का होगा, क्योंकि वो उस घर का मालिक आपके लगन में आके बैठ गया। आप खुद, आपका व्यक्तित्व है भाई, वो आके बैठ गया। कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है जाके, वहाँ वो चीज़ आती ही आती हैं, उस घर से संबंधित चीज़ें। और जो लगन जहाँ जाके बैठेगा वहाँ उन चीज़ों को खर्च करेगा, उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, कि वो वहाँ चीज़ देने आया है। भाई जो जिस खाने में चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, वो उठ कर कहीं और जा रहा है, तो उन चीज़ों को तो लेके जाएगा वो चीज़ें वहाँ पे उठ के आएंगी। फिर एक उदाहरण ले लेते हैं। अब चौथे भाव का मालिक लगन में आके बैठ गया,
तो चौथा भाव सुख का है, आप शरीर से सुखी हो गए, प्रसन्नचित्त रहने वाले हो गए, क्योंकि सुख भाव आ गया। दूसरा, माँ का खाना है, माँ का मालिक उठ के लगन में आ गया। अब आपका जो चेहरा मोहरा है, विचारधारा है, वो माँ से मिलती जुलती होगी, वो निश्चित है। माँ आपको कंट्रोल करेगी, ऐसे कर ले बेटा, ऐसे कर ले बेटा, ऐसे कर ले, ये पहन, आप ऐसे अच्छा लगेगा, ये वाला ड्रेस पहन, ऐसे रहे, वैसे कर, ऐसे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप खुद हो, आपकी पर्सनैलिटी है पहला खाना। उस पर्सनैलिटी के लिए माँ बार बार आपके पास, आप कितना भी माँ से दूर भागना चाहिए, माँ आपके पास आएगी किसी न किसी रूप में, संपर्क माँ से बना रहेगा। दूसरी, और ये मकान का है, गाड़ी का है, ये गाड़ी मकान आपके पास चल के आएंगे। आपकी लगन में बैठ गए तो आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, महादशा आ जाएगी तो खूब मिलेंगे। ये आपको प्रभावित करेंगे, आपको अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी प्रभावित करेगी ही करेगी। ये उठ के आ गए भाई, ये कुदरत ने आप यहाँ जो कुंडली है, ये बताती है कि आपके जीवन में क्या क्या किसी चीज़ें आपको प्रभावित करने वाली हैं। आप अपनी मेंटलिटी कैसे रखोगे आपके हाथ में, लेकिन वो चीज़ें तो आएंगी। इस तरह से होगा। तो जैसे आपका मकान होगा, जैसी गाड़ियाँ होंगी, वैसे आपका प्रभाव होगा, आपके मन का जो स्वभाव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सीरीज बनाई अलग अलग घर के बारे में, गृह बैठने के बारे में, या घर में बैठने के, गृह बैठने तो क्या होता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा खेल ना एनर्जी का ऊपर वाले ने रचा हुआ है। ये कोडिंग है एक तरह की, इससे समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज़ मेरे पास आएंगी और मेरी चीज़ वहाँ पे जाएंगी। जहाँ लगन जाएंगी, लगन में जो चीज़ें आ रही हैं, कहीं से भी कोई ग्रह बैठ के आपको दे रहा है, तो लगन जहाँ जाके बैठेगा तो वो चीज़ें वहाँ लेके साथ जाएगा। उन चीज़ों की पावर का इस्तेमाल वो उस जगह पे करेगा। ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ इसमें बताने की कोशिश की है, जो मेरा सामर्थ्य है। मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।